रियासत तो खा गए तुम कुछ लोग। तो बचा गए फिर। मुझे तो वो नहीं खजूरें वगैरह भिजवाते हैं, लेकिन भिजवाया करें। बात उनकी बिल्कुल ही फजूल है। मुहतात रहने को कह रहे हैं नून लीग के साथ कि जो पहले हुआ कहीं आपके साथ वो ना हो जाए, जो दूसरे लीडर के साथ हुआ वो ना हो जाए। दुरुस्त है उनके खदशात? ऐसा कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, हसन निसार साहब और इफ्तिखार अहमद साहब आपने सामने थे प्रोग्राम के अंदर नवाज शरीफ की वापसी को लेकर। क्या गुफ्तगू हुई, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर उस पर डिटेल में बात करते हैं। नहीं होने वाला। खुर्शीद शाह साहब का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ जब वो आमों की पेटी और खजूरें भेजते हैं मुझे, तो उनके बयान पे तनकीद करते हुए मुझे सोच के लफ्ज़ों को चुनाव करना पड़ रहा है। फिर आप नहीं करेंगे? नहीं, मैं तनकीद करूँगा, बाज नहीं आऊँगा, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूँगा बतौर जर्नलिस्ट। लेकिन अगर किसी की तरफ से कोई आपको तोहफ़ा आता है तो उसको रियलाइज़ करना भी तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। खुर्शीद शाह ने जिस पार्टी लीडर को खुश करने के लिए बयान दिया है उनके दरमियान अच्छे तल्लुकात आजकल नहीं है। खुर्शीद शाह को ख़ुद पार्टी के अंदर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पे अपनी ख़ुद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। और ये बयान जो उन्होंने दिया है वो अपनी पार्टी की क़यादत को की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए उनकी ख्वाहिशात को पूरा करते हुए किया है। अब इसमें एक बात है कि जेल में अपनी सज़ा पूरी करनी चाहिए, बिल्कुल। हमने भी आपके प्रोग्राम में कहा मियाँ नवाज शरीफ जब आते हैं और अगर वो वांटेड हैं बाय दी लॉ तो उनको गिरफ्तार होना पड़ेगा और जो सज़ा भी है उनको पूरी करनी। अब सारी उम्र की सज़ा तो उनको नहीं हो सकती ना, किसी न किसी रोज़ तो उनकी ज़मानत हो जाएगी। उनका जुर्म ऐसा तो नहीं है कि जिसकी ज़मानत ही नहीं होगी, और इतना ज़्यादा अरसा भी नहीं है कि ज़मानत में इलेक्शन ही ख़त्म हो जाए। और दूसरी बात है कि अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं और जेल में भी रहते हैं और इलेक्शन होते हैं तो पार्टी लीडर का मुल्क में होना बड़ी अहमियत अख्तियार कर जाता है, बड़ी अहमियत का हामिल होता है। अगर एक ऐसे शख्स को जो बहुत सारे मुकदमात में मुलव्वस है, इस बात की इजाज़त है कि वो अपने वकला के ज़रिए जो चाहे पैगाम बार भेजे, तो उनके ख़िलाफ़ तो ऐसे बड़े और संगीन ना तो मुकदमात हैं और ना ही इल्ज़ामात होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। खुर्शीद शाह साहब ने जो जिन खदशात का इज़हार किया उनमें मोहब्बत भी झलकती है, उनका प्यार भी झलकता है और उनकी जो मुखासमत है वो भी साफ नज़र आती है। अब बात है कि पाकिस्तान को अगर मुफाहमत की सियासत में नहीं चलना तो मुखासमत की सियासत में कब तक चलेंगे। मुझे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की एक बात याद आती है। हम जो चंद लोग थे उनके साथ शुरू में, हम बहुत अपने आप को इनकलाबी समझते थे, तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने हमें बुला के एक दो मरतबा समझाया कि देखो तुम्हारा इनकलाब तुम्हारी जगह बड़ा अच्छा है, क्या तुम मुझे अलंदे बनवाना चाहते हो? अलंदे चिली के इलेक्टेड इनकलाबी थे एंड ही वॉज लेटर ऑन पनिश बाय द आर्मी। तो बात यह है कि ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान में मुफाहमत की सियासत और मुखासमत की सियासत में से दरमियानी रास्ता कौन सा है जो पाकिस्तान के अंदर 5-6 इलेक्शन करवाने की सलाहियत रखता हो। ये इम्पॉर्टेंट है। और खुर्शीद शाह साहब ने जो कुछ किया उन्होंने अपने नहीं, अब जायज़ खदशा मैंने नहीं कहा जायज़ है, मैंने कहा उन्होंने वही किया जो उनको अपने लीडर की ख्वाहिशात को मद्देनजर रख के बयान दिया। बयान ऐसे तो नहीं आ गया, और राजा अशरफ साहब का बयान भी तो ऐसे नहीं आ गया ना, कहाँ राजा अशरफ। और फिर दूसरी बात है उनको पता है पंजाब में उनकी पोजीशन कोई नहीं है ना। असल मसला है पंजाब की कौमी असम्बली की जो सीटें हैं उस पर बहस है ना। सीटों पे भी बात करते हैं किसी। हसन साहब वो कह रहे हैं अगर किसी के कंधे पर चढ़कर आएंगे तो फिर मजबूर ही होंगे, फैसला नहीं कर सकेंगे। तो वो जो समझा रहे हैं बात, नवाज शरीफ तजर्बाकार बल्कि तजर्बाकार तरीन सियासी रहनुमा है, क्या उनको समझ में नहीं होगी ये बात? देखें बात सुने, ये हम लोग ना लफ्ज़ों के साथ बहुत जुल्म ज़्यादती करते हैं। बहुत समझदार, समझदार क्या है भाई, सीनियर क्या होता है? वो एक एवरेज सा आदमी है, वो 1 साल का तजर्बा अगर उसने 40 बार दोहराया है तो किधर वो तजर्बाकार थे एवं। दूसरी बात मुफाहमत ज़िंदगी की बहुत बड़ी हकीकत और ख़ूबसूरती है और उतनी ही बड़ी बदसूरती है। इमाम आली मकाम ने क्या कीमत अदा की। एक होती है मुफाहमत जबरे नारवा से, एक होती है मुफाहमत जिस तरह मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को उसकी ज़रूरत है। सो मुफाहमत के भी 2 मुतज़ाद मतलब होते हैं। बहरहाल आप छोड़ें। अब जो खुर्शीद शाह साहब ने बात की है, मुझे तो वो नहीं खजूरें वगैरह भिजवाते हैं, लेकिन भिजवाया करें, बात उनकी बिल्कुल ही फजूल है। अच्छा आप सिफारिश कर दें। अच्छा बिल्कुल। वो
अच्छा, वो ये इंतहाई फजूल बात है एकेडमिकली जो खुर्शीद शाह साहब ने की, इंतहाई बच्चगाना, गैर सियासी। बच्चगाना से आगे मैं नहीं जाता, हालांकि मुझे जाना चाहिए। देखो, एक आदमी जो पैदावार ही 3 फौजियों की है, ब्रिगेडियर कयूं, जनरल जिलानी, जनरल जिया, जिसने कहा था मेरी भी उम्र इसको लग जाए, और जवाबन इसने क्या कहा था, मैं इसका अधूरा मिशन उसकी मौत के बाद उसने कहा पूरा करूंगा। तो भाई एक आवारा बच्चा घर से भागने के बाद वापस घर आ रहा है, तो व्हाट इज द न्यूज। दूसरी बात, अगर इसको सीरियसली भी ले लें, खुर्शीद शाह साहब की बात को जो बिल्कुल फजूल है, तो भाई मुझे तो 2 साल से जायद है, मैंने कॉलम्स भी लिखे हैं, डिफरेंट चैनल्स पे भी ये कहा है कि नून लीग बर्फ के उस ब्लॉक की मानिंद है। मैं ये मिसाल कई बार दे चुका हूं, जो जून जुलाई की शदीद गर्मी में जैकबाबाद जैसे शहर की जलती रेत पे पड़ा पिघल रहा है। ठीक है, 2 years प्लस यही मिसाल नहीं। सुन लें आखिरी बात, रही सही कसर इन्होंने खुद पूरी कर दी। पीडीएम में वजारत उज़्मा लेके, जिसके बारे में कहते हैं रियासत के लिए सियासत, अव्वल तो ये इतराफ है कि बर्बाद हो गई है इनकी, बिल्कुल, लेकिन ये रियासत के लिए नहीं, दौलत बचाने के लिए आए थे, चलो मुकदमों से जान छुड़ाने के लिए आए थे, डीप फ्रीज कराने के लिए आए थे असासे अपने, रियासत बचाने के लिए। रियासत तो खा गए तुम कुछ लोग। तो बचा गए फिर। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, इफ्तिखार अहमद और हसन निसार साहब ने अपना अपना तज्जिया दिया। जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चूँकि 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं और मंगल से बुध वाले दिन वो अपनी पार्टीशन ज़मानत के लिए दायर कर देंगे कोर्ट के अंदर, लेकिन उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे रहनुमाओं ने तीरों के नश्तर बरसाए हैं मुस्लिम लीग नून पर, नवाज शरीफ पर ख़ास तौर पर कहा है कि आपने जो बैकडोर रास्ते ओपन किए हुए हैं तो कल को आप गिला करेंगे। जब आप खुद ऐसे हैं तो आप इमरान खान पर किस तरह गिला कर सकते हैं कि आप खुद इस तरह दूसरों की कंधों पर जो है आ रहे हैं। तो इस तरह नहीं आना चाहिए। इमरान खान के लिए भी किसी दौर में कारपेट बिछा था और आज इमरान खान रो रहा है, कल आप रोएंगे, फिर आप गिले करेंगे। नाज़रीन इकराम, हसन निसार साहब ने वाज़ेह कहा कि वो एक एवरेज सा आदमी है, कोई बड़ा सियासी लीडर नहीं है। और दूसरी जानब इफ्तिखार अहमद ने इस बात का एग्री किया इस बात पे कि नवाज शरीफ तो 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा बयान दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी क़यादत को खुश कर रहे हैं। और साथ में खजूर की पेटियाँ, आमों की पेटियां वो भी लेते रहे। इस चीज़ से भी उन्होंने इनकार नहीं किया कि ये बिल्कुल हम लोग लेते रहे। हालांकि लिफाफे होने का इल्ज़ाम बहुत मरतबा लगता है सहाफ़ियों पर, तो उन्होंने आज ख़ुद इस चीज़ के इकरार किए कि बतौर गिफ्ट उनको आम की पेटियां और खजूरें मिलती रहती हैं। बहरहाल इन दोनों के दरमियान आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी, दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। एक मियाँ साहब के हक़ में बोल रहा था, दूसरा बिल्कुल ख़िलाफ़ हसन निसार साहब। हालांकि ये वाज़ेह जो है इन दोनों के दरमियान आप ऐसे कह सकते हैं कि एक बेस की शक्ल थी जो आपने देखी और सुनी। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब करने, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।